गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उर्दू पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे फॉर अपकमिंग एग्जाम सीटेट 2023। इससे पहले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे उर्दू पेडागोजी के। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ओके, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है? ओके, ऑप्शन नंबर 1 यानी ये कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर 1, उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी, तुलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऊपर के दोनों यानी ए और बी। और ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ बी। ओके, तो ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में बच्चे क्या होते हैं, आपस में पूछताछ करते हैं, जस्ट एज लाइक ए डिस्कशंस मेथड। क्वेश्चन नंबर 17, नॉम्स चॉम्स्की की गहरी साख्तों का मुताला है कि एक नॉम चॉम्स्की यस नॉम्स चॉम्स्की की गहरी साख्तों का मतलब है कि एक, ऑप्शन नंबर 1, मुंतकिल होने वाली ग्रामर के जरिया मुतकाबिली लिसानियात की दिलचस्पी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, उर्दू जुबान दुनिया में आम तौर पर पसंद की जाने वाली जुबान है। ऑप्शन नंबर सी, तमाम जुबानों की ग्रामर एक है, इनके अंदरूनी साख्त एक है और ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नजर आती है। या ऑप्शन नंबर डी, ग्रामर के उसूल सीखने के लिए गहरा मुताला। ओके, तो नॉम चॉम्स्की के मुताबिक जो उन्होंने कहा है कि ग्रामर चूंकि गहरी साख्तों का मतलब है, तो इसका मेन मतलब है अकॉर्डिंग टू नॉम्स चॉम्स्की कि तमाम जुबानों की ग्रामर एक है और उनकी अंदरूनी साख्त यानी स्ट्रक्चर एक ही है और वह जाहिरी तौर पर अलग अलग नजर आती है। ओके, तो ये इनका यूनिवर्सल ग्रामर का ये थ्योरी था नॉम्स चॉम्स्की का। क्वेश्चन नंबर 18, जुबान की तहसील। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन एक सही है? जुबान की तहसील, ऑप्शन नंबर 1, ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और इनका तजजिया शामिल है। ऑप्शन नंबर बी, इंसान के दिमाग की जाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी जुबान को समझने का अमल। ऑप्शन नंबर सी, यह एक टेक्निक है जो बच्चों के लिए कौमी जुबान सीखने का माहौल पैदा करता है। ऑप्शन नंबर डी, जरूरी अल्फाज के जखीरा का इस्तेमाल और उनको याद करना शामिल है। ओके, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कि जुबान की तहसील क्या है? इंसान के दिमाग की जाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी जुबान को समझने का एक अमल है। क्वेश्चन नंबर 19, जुबान की आमोजिश के दौरान एक नाजुक वक्त आता है, यानी जुबान की लर्निंग के दौरान एक बहुत ही क्रिटिकल टाइमिंग आता है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, क्लास में तफहीम की जांच से पहले का वक्त। ऑप्शन नंबर बी, किसी जुबान का मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त। या ऑप्शन नंबर सी, एक खास वक्त जब तुलबा अमली जुबान इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, जिस वक्त जुबान किसी दूसरे दौर के मुकाबले में जल्द सीखी जाती है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी जुबान की लर्निंग के दौरान एक नाजुक वक्त आता है जब एक खास वक्त जब तुलबा अपनी जुबान का इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा आमोजूशी इलाका गौर फिक्र के अमल को बढ़ाता है? ओके, कौन सा आमोजूशी यानी लर्निंग जो एरियाज है वो गौर फिक्र इमेजिनेशंस के अमल को बढ़ा देता है? देखते हैं 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, याद करना। ऑप्शन नंबर बी, समझना। ऑप्शन नंबर सी, अंदाजा कद्र। या ऑप्शन नंबर डी, इतलाक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इतलाक। क्वेश्चन नंबर 22, उर्दू जुबान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालात है। ओके, उर्दू जुबान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालात है वह है जहां एक, ऑप्शन नंबर 1, क्लास में उर्दू जुबान बोलने की ममानत हो। ऑप्शन नंबर बी, घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती। ऑप्शन नंबर सी, उर्दू तक तुलबा की रसाई का ना होना। या ऑप्शन नंबर डी, हिंदी मादरी जुबान राब्ते हिंदी मादरी जुबान राब्ते की जुबान है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, उर्दू की महारत हासिल करने के लिए एक नामुवाकिफ हालत वह है जहां क्लासरूम में उर्दू जुबान बोलने की ममानत हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, यस
इज 22, सॉरी वो पहले वाला 21 था, अभी 22 होगा। पूछताछ पर मबनी आमुजिस का मतलब है, ओके, पूछताछ पर मबनी आमुजिस का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 मानियती निसाब कौमी अमली निसाब की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तुलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करे और जिससे उनके तजर्बात जाहिर हों। ऑप्शन नंबर सी एक थ्योरी एक इस्तिलाह जुबान सीखने का नजरिया। या ऑप्शन नंबर डी महारतों का तजर्बा और सिस्टम के साथ पेश करना और मतन को याद करना। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एक हिदायती हिकमत अमली है जिसमें तुलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करे और जिससे उनके तजर्बात जाहिर हों। क्वेश्चन नंबर 23 दर्ज झेल खूबियों को दर्ज झेल खूबियों को कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुतालिक है सिवाय एक, यानी इन चार खूबियां हैं, इनमें से कौन एक कोऑपरेटिव लर्निंग से मुतालिक नहीं है, सिवाय पूछा है यानी इन चारों के अलावा एक। ऑप्शन नंबर 1 क्लास का ज्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना। ऑप्शन नंबर बी एक बेआवाज बेहरकत और बहुत करीने वाला क्लासरूम। ऑप्शन नंबर सी टीचर मरकूज हिदायत का मुतबादिल। या ऑप्शन नंबर डी हम जमातों के साथ मिलकर काम करना तुलबा को तरगीब देना जो बहुत जल्द हिम्मत हार जाते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 क्लास का ज्यादातर वक्त मश्क के लिए वक्फ करना। क्वेश्चन नंबर 23 जुबान जानने का मतलब है, ओके, जुबान जानने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 जुबान के कवायद को जानना। ऑप्शन नंबर बी जुबान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना। ऑप्शन नंबर सी जुबान के सारे अल्फाज का इल्म। या ऑप्शन नंबर डी सही लिखना। तो जुबान जानने का मेन मतलब है जुबान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना, ओके, एक्सप्रेसिव पावर। क्वेश्चन में 25 अगर कोई बच्चा अपनी मादरी जुबान में बहुत ही तेज ढंग से पढ़ता है तो अगर कोई बच्चा अपनी मादरी जुबान में बहुत ही तेज ढंग से पढ़ता है तो यानी इसका मतलब क्या हुआ। ऑप्शन नंबर 1 बहुत सी जुबानों में पढ़ और लिख सकता है। ऑप्शन नंबर बी वह बेहतर ढंग से पढ़ सकता है लेकिन अपनी मादरी जुबान में लिख नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी पढ़ने की महारत को दूसरी जुबान सीखने में मुंतकिल कर सकता है। या ऑप्शन नंबर डी पढ़ने की महारत को दूसरी जुबान की आमोजश में नहीं मुंतकिल कर सकता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पढ़ने की महारत को दूसरी जुबान सीखने में मुंतकिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं उस वक्त अपनी मादरी जुबान अच्छे से बोलते हैं, इससे मालूम होता है कि वह ऑप्शन नंबर 1 जानते हैं ये किस तरह पढ़ा और लिखा जाए। ऑप्शन नंबर बी उस जुबान की और चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कम से कम एक जुबान उसके कवायद को जानते हैं। या ऑप्शन नंबर डी एक जुबान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कम से कम एक जुबान और उसके कवायद को भी जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 जुबान की आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल है। ऑप्शन नंबर 1 ज्यादा से ज्यादा सुनना और इसका इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर बी कवायद की मशकों का बगौर मश्क करना। ऑप्शन नंबर सी किसी जुबान में अखबारात का मुताला। या ऑप्शन नंबर डी किताबों का मुताला। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, किसी भी जुबान की आमोजिश में ये कवायद की मशकों का बगौर मश्क करना बहुत ही कम अहमियत का हामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 जुबान की आमोजिश मुअस्सर होती है जब आमोजगार, ओके, जुबान की आमोजिश यानी जुबान की लर्निंग मुअस्सर होगा फ्रूटफुल होगा जब आमोजगार सिखाने वाला ऑप्शन नंबर 1 तरबियत वार कवायद के उसूल सिखाता है, सॉरी तरतीब वार कवायद के उसूल सिखाता है। ऑप्शन नंबर बी हैयत से इस्तेमाल पर आता है, हैयत से इस्तेमाल पर आता है। ऑप्शन नंबर सी उसूल से इतलाक पर आता है, उसूल से इतलाक पे आता है। या ऑप्शन नंबर डी सख्ती से हैयत पर आता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हैयत से इस्तेमाल पे आता है। क्वेश्चन नंबर 29 जुबान सीखने के ताल्लुक से लुगवी नशनुमा यानी लेक्सिकल डेवलपमेंट से मुराद है। ओके, जुबान सीखने के ताल्लुक से लुगवी नशनुमा यानी लेक्सिकल डेवलपमेंट से मुराद है ऑप्शन नंबर 1 जुबान सीखने की तरगीब से। ऑप्शन नंबर बी कवायद सीखने की एक मरहला से। ऑप्शन नंबर सी नहवी साख्त की तफहीम से। या ऑप्शन नंबर डी समाजी जाति वगैरह
नौयत के अल्फाज सीखने से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, समाजी, जाति वगैरह और नौयत के अल्फाज सीखने से। क्वेश्चन नंबर 30, इस बात को यकीनी बनाने के लिए जुबान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिब इल्म अपनी माफिउल जमीर की अदायगी पूरे तौर से कर सके। ओके, यानी इस बात को यकीनी बनाने के लिए जुबान के उस्ताद को वो कौन सा एक्टिविटी करवाए जिससे तालिब इल्म अपना माफिउल जमीर की अदायगी पूरी तौर से कर सके। इसका राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ए, तालिब इल्म को अपनी मादरी जुबान में बातचीत करने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर बी, तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी जिंदगी जैसा माहौल फराहम कराया जाए। ऑप्शन नंबर सी, तालिब इल्म से कवायद की मशक करने के लिए कहा जाए। या ऑप्शन नंबर डी, तालिब इल्म अंग्रेजी जुबान में बात करने के लिए कहा जाए। तो इसको राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी जिंदगी जैसा माहौल फराहम किया जाए। ओके, तो ये था 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी किस्म का डाउट और दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 जरा सा गलती हो गया, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, दरअसल खूबियों कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुतल्लिक हैं सिवाय तो एक बेआवाज बेहरकत बे बेकरने वाला क्लासरूम। ओके, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, तो ये था एक करेक्शंस करने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।